नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपास। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि 18 माह का डीएलएड करने वाले शिक्षकों की जाएगी नौकरी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं और सही सुन रहे हैं। क्योंकि खबर बहुत अच्छी नहीं है, तो ये एक पत्र कल वायरल हुआ था और पत्र वो था पुराना, वो 22 जून का पत्र था जो कल सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा था और कहीं उसको सही कहा जा रहा था, कहीं उसे फेक बताया जा रहा था। तो इस वीडियो के माध्यम से उस पत्र की हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच क्या है, क्या नियमावली में जिक्र है, इस पत्र की सत्यता की जांच, इससे संबंधित खबर, उस पत्र के निमित्त और भी क्या क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, इन सब चीजों की पड़ताल इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। क्योंकि वो पत्र टीआरई 3 को लेकर है, क्या इसका प्रभाव टीआरई 1 और टीआरई 2 पर भी पड़ेगा, इसकी भी बात इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आपके स्क्रीन पर एक पत्र है और ये पत्र वही पत्र है जो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अगर इस पत्र के पत्रांक को, ज्ञापांक को ध्यान दें तो ये 1938 नंबर ज्ञापांक से पत्र है और 22/6/2026 का पत्र है। और ये किसने जारी किया था, तो निदेशक प्राथमिक शिक्षक ने जारी किया था 19/6 के उनके आपको हस्ताक्षर से। जो पब्लिक में हुआ, इसे कार्यालय से सार्वजनिक किया गया, अधिकारियों को भेजा गया 22/6 को। और ये भेजा किसको किसको गया है, आइए देखते हैं ये भेजा किसको किसको गया है। ये भेजा गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा, और भेजा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। और कहा क्या गया है, जरा हम इसको पढ़ लेते हैं, तब इसकी पड़ताल में हम आगे लगेंगे। आइए हम जानते हैं और पहले चलते हैं इसके विषय पर। विषय में क्या कहा गया, विषय में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 टीआरई 3 का था, के तहत नियुक्त एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा समाप्त करने के संबंध में। यानी कहने का मतलब है, वो शिक्षक जो एनआईओएस से 18 माह की कोर्स को, उन्होंने डीएलएड का कोर्स किया था और वो टीआरई 3 में बहाल हो गए हैं, उनकी सेवा समाप्त करने के संबंध में। और आगे कहा गया कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 टीआरई 3 की कंडिका 2B4 में उल्लेख है कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक, आपको ये कुछ यहां है, दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। इसमें बताया गया है और कुछ कंडिकाओं का उल्लेख किया गया है, नियमावली का उल्लेख किया गया है। उस नियमावली को भी हम आपको बताएंगे क्या है नियमावली में जिक्र। आगे क्या कहा है, अतः उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 टीआरई 3 के तहत नियुक्त एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर समाप्त करते हुए इसकी सूचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराएं के लिए, अब इसमें यह बात कही गई कि शीघ्र उपलब्ध उसको आपको करा देना है। इसकी सूचना कौन कौन है। अब ये तो पत्र है, अब ये पत्र कितना सच है, कई जगह इसको बताया कि नहीं ये पत्र फेक है। तो जरा इसको देखते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पत्र सच है या झूठ है या फसाना है। प्रतिलिपि भेजी गई है सभी आरडीडी को, सभी निदेशक को, सभी उप निदेशक को भेजा गया। अब देखते हैं जरा इसकी पड़ताल। आज अखबारों में खबर लगाई है और ये देखिए खबर ये है कि टीआरई 3 में 18 माह के डीएलएड योग्यता पर बहाल शिक्षकों की जाएगी नौकरी। और उन्होंने पूरा उसमें इसी पत्र को आलोक में रख के और इस पत्र में जो चीजें लिखी गई है उसको उन्होंने उसमें लिखा है। अब आगे क्या है, अगला इसमें आगे सब टाइटल दिया गया है कि सेवा समाप्त करने का शिक्षा विभाग का जिला पदाधिकारियों को आदेश। उसके बाद दूसरा हिंदुस्तान क्या लिखता है, ये पहला वाला आज ने लिखा था और दूसरा लिखता है 18 माह के डीएलएड वाले शिक्षकों की जाएगी नौकरी। सब शीर्षक क्या लगाया गया है, सब शीर्षक लगाया गया आपको कि अगर हम देखें तो शिक्षा विभाग ने डीओ को सेवा समाप्त करने का आदेश आपको दिया है। अब क्या आदेश दिया है, जरा चलिए हम इसको देखते हैं। आगे
एक अखबार जागरण लिखता है कि 18 माह की डीएलएड योग्यता वाले शिक्षकों की जाएगी नौकरी टीआरई 3। और पूरे अखबार के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो इन्हीं सारी बातों का जिक्र किया है जो पत्र में है। अब ये पत्र कितना सच है, कितना फसाना है, इसको जरा हम देखते हैं। अब तो ये अखबार है और जरूरी नहीं है कि अखबार जो खबर छापे वो सही छापे। कुछ चीजें मनगढ़ंत भी चलती है, कुछ चीजें वायरल खबरों पे चलाई जाती है और कहा जाता है तथाकथित खबर ऐसी घूम रही है, ऐसा कर करके अखबार इस चीजों को कह देते हैं। लेकिन प्रमाणिक अखबार ने खबर छापी है तो इसको समझने की जरूरत है। अब बड़ी बात आती है कि ये पत्र सही है या गलत। अब देखिए, ये एक पत्र है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी का। उसी पत्र को आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया और ये भेजा गया है आपको। इसी पत्र को ध्यान से देखिए, वही वो पत्र है और इसमें अंडरलाइन किया गया उन बातों को कि एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। और फिर अंडरलाइन किया गया है कि विज्ञापन संख्या को, कि विज्ञापन संख्या हम आपको बताएंगे 22/2024 टीआरई 3 के तहत नियुक्त एनआईएस से माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर समाप्त करते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अब अंडरलाइन किया गया है, संचिकाएं बड़ी हैं, संचिकाओं के जैसे जैसे बड़ी हैं उसके दस्तखत हैं और सब संचिकाएं जो अगर देखें तो सारी संचिकाएं जो है एक साथ को ही बड़ी हैं। पत्र चूंकि पुराना था तो विभागीय स्तर पर यह पत्र था और यह पत्र सार्वजनिक हुआ नहीं था। अब ये आखिर भेजा क्या है, भेजा किसको किसको गया? तो देखिए, प्रतिलिपि में सभी विद्यालय अध्यापक जो बहाल हुए थे, उसके बाद ये सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी को भेजा गया है और प्रतिलिपि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को भेजा गया है और ये जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के आपको हस्ताक्षर से 1/7/2026 को ये जारी हुआ है, आप ध्यान दे सकते हैं। और इसका ज्ञापांक है 31/42/1/7/2026। उसी तरह ये तो मधुबनी की बात रही। आइए जानते हैं एक और पत्र आपके लिए लेके आए और ये पत्र है लखीसराय का। और ये पत्र भी आपको मैं अगर बताऊं तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्थापना शाखा से निकला है और ये भेजा किसको किसको गया है, जरा इसको देख लेते हैं। ये भेजा गया है, देखिएगा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से लिखा गया और जिला के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिले के सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को भेजा गया है। और यह लिखा गया कि विज्ञापन संख्या 22/2024 की टीआरई 3 के तहत एनआईएस द्वारा प्रदत्त डीएलएड उपाधि के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। अगर नीचे देखा जाए उस मजमून को, उसी मजमून को कहा गया है, बताया गया है यहाँ उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि एनआईएस द्वारा 18 माह का डीएलएड कोर्स कराया गया था। उक्त उपाधि के आधार पर विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत टीआरई 3 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक की सूची की आवश्यकता है। निर्देश है कि ये पत्र का आलोक लग गया, जो ये प्रसंग में पत्र वही है 1938 और इसी को प्रसंग में बनाया गया प्रासंगिक पत्र में वही उपलब्ध की व्यवस्था करनी है और सभी से ये पत्र मांग लिया गया है और 1/7/2026 को ये पत्र मांगी गई है। तो ये विभागीय स्तर पे ये कार्रवाई हो गई है, अखबार ने भी खबर छाप दिया है। अब देखते हैं कि अगर विज्ञापन जिसकी बात की जा रही है 22/2024 वो विज्ञापन क्या कहता है। तो चलिए इस विज्ञापन का भी हम आपको बता देते हैं कि ये विज्ञापन आखिर को क्या रहा है। चलिए इस विज्ञापन को हम जरा देख लेते हैं। ये विज्ञापन है, वो विज्ञापन आपको बता दूं, यहाँ लिखा हुआ है 22/2024। अब चलिए जरा इसको देखते हैं, इसमें कहाँ इसका जिक्र है। हम चलते हैं, दूसरा कंडिका हमारे यहाँ सामने से गुजर गया, ए है दूसरे कंडिका का, ए गुजर गया हमारे सामने से और बात की जा रही थी दूसरे कंडिका के एक में। यहां हम जरा ध्यान देते हैं इस नोट पे, यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22/23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। यहाँ इसमें बताया गया है कि जो बिहार के का पत्रांक है शिक्षा विभाग का 22/23 जो 7/12/2023 को जारी हुआ था, उसके आधार पे एनआईएस द्वारा प्रदत्त डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। अब बड़ी बात निकल के आ रही है, तो ये तो टीआरई 3 के परिप्रेक्ष्य में है। तो यहां ध्यान देने की जरूरत है कि शिक्षा विभाग, वही शिक्षा विभाग एक टीआरई के में एनआईएस से बहाल लोग से जो उपाधि प्राप्त किए उनको बहाल नहीं करती हो और टीआरई 2 टीआरई 1 में बहाल करती है। तो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन वाला मामला है।
ये विरोधाभासी है। और ये पत्र कह भी रहा है, जो पत्रांक है 22/2023, 7/12/2023 को, कि एनआईएस द्वारा जो प्रदत्त जो है ये उपाधि मान्य नहीं होगी। तो 3 में मान्य नहीं होगी तो 2 और 1 में ये मान्य कैसे होगी? ये मामला जाएगा कोर्ट में, टीआरई 3 वाले कोर्ट में जरूर जाएंगे और वो कहेंगे कि 2 और 1 वाले बहाल हुए तो हम क्यों नहीं बहाल हो सकते। यही 18 महीने का कोर्स मान्य है टीआरई 2 में, टीआरई 1 में, तो टीआरई 3 में क्यों नहीं? यह मामला जाएगा और ये पत्र का प्रसंग वहां पुट होगा तो मामला खराब हो सकता है। संभावना यह भी है कि टीआरई 3 वाले बहाल हो जाएं 2 और 1 के बिहार पे, लेकिन बिहार का शिक्षा विभाग ही नहीं मानता है ये मान्य है, तो कहीं ना कहीं स्थिति विकृत हो सकती है। तो सतर्क रहने की जरूरत है। न्यायालय इस पे निर्णय ले लेगा और माननीय न्यायालय क्या निर्णय लेता है ये माननीय न्यायालय को ही पता है, लेकिन पत्र कुछ बहुत अच्छे इशारे नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।